नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान के सफ़र में। अगर आप भी इंग्लिश बोलना और टेंस को आसान तरीके से सीखना चाहती हैं तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है कि इनके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और ईएस लगता है। इसका नियम हम आगे जानेंगे। और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है और सब्जेक्ट पहले, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब हम जानते हैं कि यस और ईएस कहाँ लगेगा। तो ही, सी, इट या सिंगुलर नेम है, जैसे किसी का नाम, कोई जगह है, तो वहाँ पे वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है। और अगर आई, यू, वी, दे है तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो चलिए हम वाक्य बनाना सीखते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते हो। तुम की इंग्लिश होती है यू, अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश और बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक। हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है हम साथ में पढ़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट हैं हम, पढ़ना वर्ब है, ये क्रिया है, और ऑब्जेक्ट है साथ, टुगेदर। वी स्टडी टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट है वे टीवी देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट है वे, टीवी देखना वर्ब है और टीवी है ऑब्जेक्ट। दे वॉच टीवी, दे वॉच टीवी। नेक्स्ट है वह स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट है वह, जाना क्रिया है और स्कूल ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ गोज़ लगाएंगे, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट है वह खाना बनाती है। वह सब्जेक्ट है, बनाना क्रिया है और खाना ऑब्जेक्ट है। सी कुक्स फूड। हमने पढ़ा है कि ही, सी, इट के साथ यस या ईएस लगाते हैं क्रिया में। तो सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। नेक्स्ट है जुलाई में बारिश होती है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्स इन जुलाई। नेक्स्ट है राहुल किताबें पढ़ता है। राहुल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नेम है ये, तो यहाँ क्रिया के साथ यस या ईएस लगता है। राहुल रीड्स बुक्स, राहुल रीड्स बुक्स। नेक्स्ट है मेरे पिताजी कार चलाते हैं। माई फादर, ये सिंगुलर में आता है तो यहाँ पे ड्राइव में एस लगाएंगे। माई फादर ड्राइव्स आ कार, माई फादर ड्राइव्स आ कार। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व से उगता है। उगना की इंग्लिश होती है राइज और राइज के साथ हम एस लगाएंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम नकारात्मक वाक्य सीखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाते हैं एंड ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ डज लगाते हैं। तो चलिए हम वाक्य बनाना सीखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं, आई है, आई के साथ डू लगता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम धूम्रपान नहीं करते हो। तुम के साथ डू लगेगा। यू डू नॉट स्मोक, यू डू नॉट स्मोक। नेक्स्ट है हम टीवी नहीं देखते हैं। देखना की इंग्लिश होती है वॉच और वी के साथ डू लगाएंगे। वी डू नॉट वॉच टीवी, वी डू नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट है वे मांस नहीं खाते। मांस की इंग्लिश होती है मीट और दे के साथ डू लगाएंगे। दे डू नॉट ईट मीट, दे डू नॉट ईट मीट। नेक्स्ट है वह स्कूल नहीं जाता है। वह के साथ डज लगता है।
ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वह गाने नहीं गाती है। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग सॉन्ग्स, और सी के साथ डज लगता है। सी डज़ नॉट सिंग सॉन्ग्स, सी डज़ नॉट सिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट है राहुल यहाँ काम नहीं करता है। राहुल एक सिंगुलर नेम है, इसलिए इसके साथ हम डज लगाते हैं। राहुल डज़ नॉट वर्क हियर, राहुल डज़ नॉट वर्क हियर। नेक्स्ट है मेरा भाई कार नहीं चलाता है। कार चलाने को इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं, और माय ब्रदर है तो यहाँ पे डज़ लगाएंगे। माय ब्रदर डज़ नॉट ड्राइव अ कार, माय ब्रदर डज़ नॉट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है यह नहीं भौंकता है। भौंकना की इंग्लिश होती है बार्क, बार्क। और सेंटेंस बनाने के लिए हम इट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इट के साथ डज लगता है। इट डज़ नॉट बार्क, इट डज़ नॉट बार्क। नेक्स्ट है ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। रुकना की इंग्लिश होती है स्टॉप, और ट्रेन को इंग्लिश में ट्रेन बोलते हैं, तो ट्रेन के साथ डज लगता है। द ट्रेन डज़ नॉट स्टॉप हियर, द ट्रेन डज़ नॉट स्टॉप हियर। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो डू और डज लगता है वो पहले आ जाएगा। तो चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू के साथ हमेशा डू लगता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू को पहले लगाएंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है क्या वे यहाँ रहते हैं? रहना की इंग्लिश होती है लीव, और वे की इंग्लिश है दे। दे के साथ डू लगेगा। डू दे लिव हियर, डू दे लिव हियर। नेक्स्ट है क्या हमारे पास समय है? हमारे पास के लिए वी हैव यूज़ करेंगे। वी के साथ हमेशा डू लगता है। डू वी हैव टाइम, डू वी हैव टाइम। नेक्स्ट है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जानने की इंग्लिश होती है नो, और मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ हमेशा डू लगता है। डू आई नो यू, डू आई नो यू। नेक्स्ट है क्या वह स्कूल जाता है? वह की इंग्लिश होती है ही। जाना की इंग्लिश होती है गो, और स्कूल को इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं। ही के साथ हमेशा डज लगता है, तो हम बोलेंगे डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट है क्या वह खाना बनाती है? खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। खाना को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, और वह की इंग्लिश होती है सी। सी के साथ हमेशा डज लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड। नेक्स्ट है क्या राहुल अंग्रेजी पढ़ता है? राहुल एक सिंगुलर नेम है, तो राहुल के साथ हम डज लगाएंगे। डज राहुल स्टडी इंग्लिश, डज राहुल स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाते हैं? योर फादर है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। डज योर फादर ड्राइव अ कार, डज योर फादर ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है क्या कुत्ता भौंकता है? भौंकने की इंग्लिश बार्क होती है। कुत्ता को इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, तो डॉग एक नेम है, यानी ये सिंगुलर नेम कहलाता है, तो इसके साथ डज लगाते हैं। डज द डॉग बार्क, डज द डॉग बार्क। नेक्स्ट है क्या यह ठीक से काम करता है? ठीक से काम करना को प्रॉपरली बोलते हैं, वर्क प्रॉपरली, और इट के साथ हमेशा डज लगता है। डज इट वर्क प्रॉपरली, डज इट वर्क प्रॉपरली। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसे है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे।
ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता, हमेशा सब्जेक्ट के साथ नॉट लगता है। कई स्टूडेंट ये गलती करती हैं कि वो डू या डज लगाते हैं और उसके बाद नॉट लिखते हैं, तो ये गलत है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। तो चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? यू के साथ हमेशा डू लगता है और मैंने बताया है कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? नेक्स्ट है, क्या वे यहाँ नहीं रहते हैं? तो दे के साथ डू लगता है और दे के बाद नॉट लगाएंगे। डू दे नॉट लिव हियर? डू दे नॉट लिव हियर? नेक्स्ट है, क्या हमारे पास समय नहीं है? वी के साथ हमेशा डू लगेगा और वी के बाद नॉट लगाएंगे। डू वी नॉट हैव टाइम? डू वी नॉट हैव टाइम? नेक्स्ट है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हमेशा डू लगाएंगे और नॉट को आई के बाद लगाएंगे। डू आई नॉट नो यू? डू आई नॉट नो यू? नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो यहाँ पे ही के साथ डज लगाएंगे और नॉट को ही के बाद लिखेंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल? डज ही नॉट गो टू स्कूल? नेक्स्ट है, क्या वह खाना नहीं बनाती है? तो सी के बाद नॉट लगाएंगे। डज सी नॉट कुक फूड? डज सी नॉट कुक फूड? नेक्स्ट हम सीखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे वॉट, वाई, हुम, विच, ये सब WH वर्ड कहलाते हैं। तो चलिए हम WH वर्ड के सेंटेंसेस देखते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसके पहले हम WH वर्ड लगाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर WH निगेटिव भी है तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। तुम क्या करते हो? अब जानते हैं कि यू के साथ डू लगता है और क्या की इंग्लिश होती है वॉट। वॉट डू यू डू? वॉट डू यू डू? तुम क्या करते हो? नेक्स्ट है, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर और आप तो जानते हैं कि यू के साथ डू लगता है। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? नेक्स्ट है, वे कब आते हैं? कब की इंग्लिश है व्हेन। व्हेन डू दे कम? व्हेन डू दे कम? नेक्स्ट है, हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों की इंग्लिश होती है वाई और वी के पहले डू लगाएंगे। वाई डू वी स्टडी? वाई डू वी स्टडी? नेक्स्ट है, तुम चावल कैसे बनाते हो? कैसे की इंग्लिश होती है हाउ और यू है तो यू के साथ डू लगेगा। हाउ डू यू कुक राइस? हाउ डू यू कुक राइस? नेक्स्ट है, तुम हर दिन किससे मिलते हो? किससे की इंग्लिश होगी हु और यू है तो यू के लिए हम डू लगाएंगे। हु डू यू मीट एवरी डे? हु डू यू मीट एवरी डे? नेक्स्ट है, वह क्या खाता है? क्या की इंग्लिश होती है वॉट। वॉट डज ही ईट? वॉट डज ही ईट? नेक्स्ट है, वह कहाँ काम करती है? कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर और शी है तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे। वाई डज सी वर्क? वाई डज सी वर्क? नेक्स्ट है, राहुल जल्दी क्यों उठता है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई डज राहुल वेक अप अर्ली? वाई डज राहुल वेक अप अर्ली? नेक्स्ट है, ट्रेन कब पहुंचती है? कब की इंग्लिश होती है व्हेन, पहुंचने की इंग्लिश होती है अराइव। व्हेन डज द ट्रेन अराइव? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जो कार्य अभी इस समय जारी है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हमें वाक्य को पढ़ते समय ये ध्यान में रखना है कि क्या ये कार्य अभी जारी है ऐसा लग रहा है
और जनरली इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं होते हैं। तो चलिए हम पॉजिटिव सेंटेंस जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगता है और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला के साथ हम इज एम और आर का यूज़ भी जान लेते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ इज लगेगा, और प्लूरल नाउन है यू वी दे है तो यहाँ पे आर लगाते हैं हम। तो चलिए अब हम सेंटेंस देखते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, और यहाँ पे रीड के साथ आईएनजी लगेगा। मैं की इंग्लिश आई होती है, और अभी हमने जाना है कि आई के साथ हम एम लगाते हैं। तो हम बोलेंगे आई एम रीडिंग आ बुक। आई एम रीडिंग आ बुक। नेक्स्ट है तुम क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले में हम आईएनजी लगाएंगे। यू के साथ आर लगता है, ये हमने जान लिया है। तो हम बोलेंगे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पढ़ना की इंग्लिश स्टडी होती है, और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वी के साथ हमेशा आर लगेगा। वी आर स्टडिंग इंग्लिश। वी आर स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है वे टीवी देख रहे हैं। वे की इंग्लिश होती है दे, और टीवी देखना को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, और वॉच के साथ आईएनजी लगेगा। दे आर वॉचिंग टीवी। दे आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है। वह की इंग्लिश ही होती है, और ही के साथ हमेशा इज लगता है। जाना की इंग्लिश गो होती है, और गो के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है वह खाना बना रही है। खाना बनाना को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, तो यहाँ पे कुकिंग होगा। खाना को इंग्लिश में फूड बोलते हैं। वह की इंग्लिश ही या सी होती है, बना रही है तो सी होगा, और सी के साथ इज लगता है। सी इज़ कुकिंग फूड। सी इज़ कुकिंग फूड। नेक्स्ट है बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे इट लगाते हैं, और इट के साथ इज़ लगता है। इट इज़ रैनिंग। इट इज़ रैनिंग। नेक्स्ट है राहुल एक पत्र लिख रहा है। पत्र लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। पत्र की इंग्लिश लेटर होती है, और राहुल है तो राहुल के साथ इज़ लगेगा। राहुल इज़ राइटिंग आ लेटर। राहुल इज़ राइटिंग आ लेटर। नेक्स्ट है मेरे पिताजी कार चला रहे हैं। कार चलाना की इंग्लिश होती है ड्राइव। माई फादर है, ये सिंगुलर नेम में आता है, तो इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। माई फादर इज़ ड्राइविंग आ कार। माई फादर इज़ ड्राइविंग आ कार। नेक्स्ट है बच्चे गाना गा रहे हैं। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और गाना को इंग्लिश में सॉन्ग बोलते हैं। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग। यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ आर लगाएंगे। अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो हम इज़ लगाते। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग्स। अब हम नकारात्मक वाक्य सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, और इज़ एम आर के बाद हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हम बोलेंगे आई एम नॉट रीडिंग आ बुक। आई एम नॉट रीडिंग आ बुक। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तो इसको बोलेंगे यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है वह खाना नहीं बना रही है। तो इसको हम बोलेंगे सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट है हम टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न।
वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। नेक्स्ट है वे आज काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग टुडे। दे आर नॉट वर्किंग टुडे। नेक्स्ट है राहुल पत्र नहीं लिख रहा है। राहुल इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। राहुल इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है मेरा भाई अभी नहीं सो रहा है। माई ब्रदर इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ। माई ब्रदर इज़ नॉट स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट है बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। शोर मचाना की इंग्लिश होती है नॉइस। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइस। नेक्स्ट है शिक्षक अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच। शिक्षक की इंग्लिश होती है टीचर। द टीचर इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश। द टीचर इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा पहले होता है। तो एम इज़ आर सबसे पहले होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। आई के साथ एम लगता है तो हम बोलेंगे एम आई रीडिंग अ बुक। एम आई रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो हम बोलेंगे आर यू प्लेइंग क्रिकेट। आर यू प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे आर वी स्टडिंग इंग्लिश। आर वी स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या वे टीवी देख रहे हैं। आर दे वॉचिंग टीवी। आर दे वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला सिंपल है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। हम ये चीज़ याद रखेंगे कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो पहले इज़ एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब में आईएनजी के साथ लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, जैसे इजेंट आरेंट। तो यहाँ पे इज़ नॉट आर नॉट, इजेंट को इज़ नॉट बोलते हैं, आरेंट को आर नॉट बोलते हैं। जब इजेंट और आरेंट हम यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। जब हम अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तब सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाएंगे। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। इज़ द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश। टीचर के बाद नॉट लगाएंगे। और अगर हम इजेंट यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे इजेंट द टीचर टीचिंग इंग्लिश। इजेंट द टीचर टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। तो आर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द पार्क। और अगर हम इसको आरेंट करते हैं तो हम बोलेंगे आरेंट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। आरेंट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पिताजी कार नहीं चला रहे हैं। इज़ योर फादर नॉट ड्राइविंग अ कार। इज़ योर फादर नॉट ड्राइविंग अ कार। और अगर हम इजेंट लिखते हैं तो इजेंट योर फादर ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है क्या राहुल पत्र नहीं लिख रहा है। तो हम बोलेंगे इज़ राहुल नॉट राइटिंग अ लेटर। और अगर हम इजेंट बोलेंगे तो इजेंट राहुल राइटिंग अ लेटर। अगर हम इजेंट आरेंट लिखते हैं तो नॉट को नहीं लिखेंगे, जैसे इजेंट राहुल राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं। आर दे नॉट वॉचिंग टीवी या आरंट दे वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। आर वी नॉट स्टडिंग इंग्लिश या आरंट वी स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम सीखेंगे WH वर्ड के सेंटेंस। चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे WH वर्ड इज़ एम आर सब्जेक्ट वर्ब में ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
ट्रेन कब पहुंच रही है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और ट्रेन के लिए हम इज़ लगाएंगे। व्हेन इज़ द ट्रेन अराइविंग, अराइविंग की हिंदी होती है पहुंचना। व्हेन इज़ द ट्रेन अराइविंग। नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हम बोलेंगे हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ कॉलिंग यू। नेक्स्ट है वह क्या खा रहा है, वॉट इज़ ही ईटिंग, वॉट इज़ ही ईटिंग। नेक्स्ट है वे क्यों हंस रहे हैं, वाई आर दे लाफिंग, वाई आर दे लाफिंग। नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है वह कहाँ काम कर रही है, वेयर इज़ सी वर्किंग, वेयर इज़ सी वर्किंग। अब हम सीखेंगे WH निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें है सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर इज़ एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इज़ एम और आर के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको जॉइंट लिख रहे हैं यानी एम एंड, इज़ेंट, आर एंड, तो फिर नॉट नहीं लगेगा। चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं। तुम यह पाठ कैसे नहीं समझ रहे हो, तो हम बोलेंगे हाउ आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, हाउ आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन। नेक्स्ट है तुम्हारे साथ कौन नहीं आ रहा है, हु इज़ नॉट कमिंग विद यू, हु इज़ नॉट कमिंग विद यू। नेक्स्ट है बच्चा क्यों नहीं सो रहा है, वाई इज़ द बेबी नॉट स्लीपिंग, वाई इज़ द बेबी नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट है वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है वह खाना क्यों नहीं बना रही है, वाई इज़ सी नॉट कुकिंग फूड, वाई इज़ सी नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश। जिस कार्य का प्रभाव वर्तमान में हो या जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। हम हैज़ और हैव का यूज़ भी यहीं पे सीख लेते हैं। हैज़ का यूज़ करेंगे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम में, वहीं हैव का यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे के साथ। तो चलिए अब हम इसके वाक्य देखते हैं। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। पूरा करने की इंग्लिश होती है फिनिश्ड, और आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है तुमने कमरा साफ कर लिया है। यू के साथ हम हैव लगाएंगे और साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। यू हैव क्लीन्ड द रूम, यू हैव क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट है हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वॉन द मैच। जीतने की इंग्लिश विन होती है और विन का थर्ड फॉर्म है वॉन। वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट है वे दिल्ली जा चुके हैं, तो हम यहाँ पे विजिट यूज़ करेंगे। विजिट का थर्ड फॉर्म होता है विजिटेड। दे हैव विजिटेड दिल्ली, दे हैव विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है ट्रेन आ चुकी है, तो ट्रेन आना के लिए हम अराइव यूज़ करेंगे और अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होता है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। नेक्स्ट है बच्चों ने परियोजना पूरी कर ली है। परियोजना की इंग्लिश होती है प्रोजेक्ट।
पूरी करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और हम यहाँ पे कंप्लीटेड यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। द चिल्ड्रेन हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम सीखेंगे नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इसके वाक्य देखते हैं। बच्चों ने परियोजना पूरी नहीं की है। द चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। द चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। नेक्स्ट है मेरे पिताजी कार्यालय नहीं गए हैं। माई फादर हैज़ नॉट गॉन टू द ऑफिस। माई फादर हैज़ नॉट गॉन टू द ऑफिस। नेक्स्ट है राहुल ने नई बाइक नहीं खरीदी है। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT बॉट। राहुल हैज़ नॉट बॉट अ न्यू बाइक। राहुल हैज़ नॉट बॉट अ न्यू बाइक। नेक्स्ट है उसने खाना नहीं बनाया है। सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट है वे दिल्ली नहीं गए हैं। दे हैव नॉट विजिटेड दिल्ली। दे हैव नॉट विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है। तो चलिए हम इसका वाक्य देखते हैं। क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है क्या तुमने कमरा साफ कर लिया है। साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है क्लीन्ड। हैव यू क्लीन्ड द रूम। हैव यू क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट है क्या वे दिल्ली जा चुके हैं। हैव दे विजिटेड दिल्ली। हैव दे विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है क्या हमने मैच जीत लिया है। हैव वी वॉन द मैच। हैव वी वॉन द मैच। नेक्स्ट है क्या उसने पत्र लिखा है। हैज़ ही रिटन अ लेटर। हैज़ ही रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है क्या उसने खाना बना लिया है। हैज़ सी कुक्ड फूड। हैज़ सी कुक्ड फूड। नेक्स्ट है क्या राहुल ने नई बाइक खरीदी है। हैज़ राहुल बॉट अ न्यू बाइक। हैज़ राहुल बॉट अ न्यू बाइक। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ हैव और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। नेगेटिव की जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हम नहीं लगाते। चलिए वाक्य देखते हैं। क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। हैव आई नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। हैव आई नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट है क्या तुमने कमरा साफ नहीं किया है। हैव यू नॉट क्लीन्ड द रूम। हैव यू नॉट क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट है क्या वे दिल्ली नहीं गए। हैव दे नॉट विजिटेड दिल्ली। हैव दे नॉट विजिटेड दिल्ली। नेक्स्ट है क्या हमने मैच नहीं जीता। हैव वी नॉट वॉन द मैच। हैव वी नॉट वॉन द मैच। नेक्स्ट है क्या उसने पत्र नहीं लिखा है। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है क्या बच्चों ने परियोजना पूरी नहीं की है। हैव द चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हैव द चिल्ड्रन नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट हम देखेंगे WH वर्ड के सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, यानी हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंटरोगेटिव और WH सेंटेंस में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। तुमने क्या किया है, What have you done? What have you done? नेक्स्ट है वे कहाँ गए हैं, Where have they gone? Where have they gone? नेक्स्ट है तुम यहाँ क्यों आए हो, Why have you come here? Why have you come here? नेक्स्ट है हम पहले कब मिले हैं, When have we met before? When have we met before? नेक्स्ट है तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी है, हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश, हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है उसने क्या लिखा है, वॉट हैज़ ही रिटन, रिटन राइट का थर्ड फॉर्म होता है, वॉट हैज़ ही रिटन। नेक्स्ट हम सीखेंगे WH निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है कि WH सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, वैसे ही WH सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। किसने असाइनमेंट जमा नहीं किया है, हु हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, हु हैज़ नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। नेक्स्ट है तुमने यह पाठ कैसे नहीं समझा है, हाउ हैव यू नॉट अंडरस्टूड दिस लेसन, हाउ हैव यू नॉट अंडरस्टूड दिस लेसन। नेक्स्ट है हमने मैच क्यों नहीं जीता है, वाई हैव वी नॉट वॉन द मैच, वाई हैव वी नॉट वॉन द मैच। नेक्स्ट है उसने खाना क्यों नहीं बनाया है, वाई हैज़ सी नॉट कुकड फूड, वाई हैज़ सी नॉट कुकड फूड। नेक्स्ट है तुमने अपना गृह कार्य अभी तक क्यों पूरा नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क, वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। नेक्स्ट हम सीखेंगे आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे और वर्ब में ING लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका रोल हम सेंटेंस के साथ जानेंगे। जैसा कि ये सेंटेंस है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद स्कूल गया। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि मैं स्कूल गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। फिर हम आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद पहले वाले लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसकी जैसे पूरा करने की इंग्लिश होती है फिनिश, ये कार्य है तो फिनिश के साथ हम ING लगाएंगे, फिनिशिंग माई होमवर्क, आई हैव गॉन टू स्कूल आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस से सीखते हैं, उसने रसोई साफ़ करने के बाद खाना बनाया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि उसने खाना बनाया, सी हैज़ कुक्ड फूड आफ्टर क्लीनिंग द किचन, सी हैज़ कुक्ड फूड आफ्टर क्लीनिंग द किचन। नेक्स्ट है उन्होंने अपना काम पूरा करने के बाद क्रिकेट खेला। तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव प्लेड क्रिकेट, यानी उन्होंने क्रिकेट खेला। देन आफ्टर यूज़ करेंगे, आफ्टर अपना काम पूरा करने के बाद, तो कंप्लीटिंग देयर वर्क, दे हैव प्लेड क्रिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। नेक्स्ट है राहुल नाश्ता करने के बाद बाज़ार गया है। पहले क्या ट्रांसलेट करेंगे कि राहुल बाज़ार गया है, राहुल हैज़ गॉन टू मार्केट आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, राहुल हैज़ गॉन टू द मार्केट आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। के बाद एक फिल्म देखी, वी हैव वॉच्ड अ मूवी आफ्टर फिनिशिंग आवर स्टडीज़,
वी हैव वॉच्ड अ मूवी आफ्टर फिनिशिंग आवर स्टडीज़। नेक्स्ट हम बिफोर वाले वाक्य सीखेंगे। तो इसका भी वही रूल है कि सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर लगा के वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैंने स्कूल जाने से पहले अपना गृह कार्य पूरा किया। तो क्या करेंगे, मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया, देन बिफोर लगाएंगे, फिर स्कूल जाने से पहले। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, उसने खाना बनाने से पहले रसोई साफ कर ली थी। सी हैज़ क्लीन्ड द किचन बिफोर कुकिंग फूड। सी हैज़ क्लीन्ड द किचन बिफोर कुकिंग फूड। नेक्स्ट है, उन्होंने क्रिकेट खेलने से पहले अपना काम पूरा कर लिया है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर प्लेइंग क्रिकेट। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, राहुल ने बाजार जाने से पहले नाश्ता कर लिया है। राहुल हैज़ ईटेन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू द मार्केट। राहुल हैज़ ईटेन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है, हमने फिल्म देखने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़ बिफोर वॉचिंग अ मूवी। वी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़ बिफोर वॉचिंग अ मूवी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों के लिए करते हैं जो पास्ट में तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी काम जारी है, यानी कि कार्य के लगातार होने का वाक्य। इनके वाक्य के अंत में होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ये सब वाक्य के अंत में होता है और इनका ट्रांसलेशन करते समय हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए होता है, यानी जब समय का प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, जैसे 5 o'clock, मंडे, ट्यूसडे, या फिर कोई सन दिया हो 2010, 2011, 2012 ऐसे, या फिर सुबह लिखा हो, शाम लिखा हो, टाइम परफेक्ट टाइम दिया हो तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है तो फॉर यूज़ करेंगे, जैसे 2 days, 2 hour, 2 month, 2 week, 2 year, इस टाइप से अगर दिया हो तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सकारात्मक वाक्य से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन। इसे हैज़ बीन या हैव बीन भी बोलते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। फिर अगर समय दिया हुआ है तो सिंस या फॉर का यूज़ करके हम लास्ट में टाइम लिखते हैं। जैसे है कि मैं 2 महीने से गिटार सीख रहा हूँ, तो 2 महीने हैं, यानी कौन से 2 महीने हमें नहीं पता, इसलिए फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 2 months। आई हैव बीन लर्निंग गिटार फॉर 2 months। आई हैव बीन लर्निंग गिटार फॉर 2 months। नेक्स्ट है, तुम सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहे हो। सुबह दिया हुआ है, यानी हमें पता है कि सुबह ही है, तो हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अगर बोलता कि रात से तो सिंस नाइट यूज़ कर लेते। यू हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वे जनवरी से पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं। तो जनवरी से कर रहे हैं, निश्चित टाइम दिया हुआ है तो सिंस यूज़ करेंगे। और ट्रैवल होता है यात्रा करने के लिए, ट्रैवल पूरे भारत में, तो हम यहाँ पे अक्रॉस इंडिया यूज़ करेंगे। दे हैव बीन ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया सिंस जनवरी। दे हैव बीन ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया सिंस जनवरी। नेक्स्ट है, मेरी माँ पिछली गर्मियों से फूल उगा रही है। फूल उगाना को इंग्लिश में ग्रो बोलते हैं और ग्रो के साथ यहाँ पे आईएनजी लगा है। माई मदर हैज़ बीन ग्रोइंग फ्लावर्स सिंस लास्ट समर। माई मदर हैज़ बीन ग्रोइंग फ्लावर्स
सिंस लास्ट समर। नेक्स्ट है मजदूर 6 महीने से पुल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे और पुल की इंग्लिश होती है ब्रिज। बनाने के लिए बिल्डिंग यूज़ करेंगे, यानी बिल्ड करना, तो आईएनजी लगा है यहाँ पे, बिल्डिंग बोलेंगे। द वर्कर्स हैज़ बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर 6 months। द वर्कर्स हैज़ बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर 6 months। बच्चा 10 मिनट से रो रहा है। 10 मिनट है तो फॉर यूज़ करेंगे। रोना की इंग्लिश होती है क्राइंग, और चाइल्ड के साथ तो हैज़ लगेगा। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। द चिल्ड्रन हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। नेक्स्ट है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर टाइम दिया है तो सिंस या फॉर का यूज़ करके लास्ट में टाइम लिखेंगे। हम याद रखेंगे कि हैज़ के बाद नॉट आएगा, फिर बीन लगाएंगे, यानी हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन यूज़ करेंगे। हम इस वर्ष पैसे नहीं बचा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन सेविंग मनी दिस ईयर। वी हैव नॉट बीन सेविंग मनी दिस ईयर। नेक्स्ट है वे सोमवार से परियोजना पर काम नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे। दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे। नेक्स्ट है वह हाल में कविताएं नहीं लिख रही है। कविता लिखना को हम राइटिंग बोलेंगे, और कविता की इंग्लिश होती है पोयम। सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग पोयम्स लेटली। सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग पोयम्स लेटली। नेक्स्ट है कुत्ता कल से ठीक से नहीं खा रहा है। द डॉग हैज़ नॉट बीन ईटिंग प्रॉपरली सिंस यस्टरडे। द डॉग हैज़ नॉट बीन ईटिंग प्रॉपरली सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है तुम नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ले रही हो। कक्षाएं लेना या फिर कक्षा करना को हम अटेंड बोलते हैं, और यहाँ पे आईएनजी लगा है अटेंडिंग। नियमित रूप से है तो रेगुलरली। यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस समय दिया हुआ है तो सिंस या फॉर का यूज़ करके हम लास्ट में टाइम लगाएंगे। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज़ के बाद सब्जेक्ट लगा के बीन लगाएंगे, फिर हैव के साथ सब्जेक्ट लगा के बीन लगाएंगे। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन एंड वर्ब के बाद आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, प्लस सिंस या फॉर दिया है तो सिंस फॉर के साथ हम लास्ट में टाइम यूज़ करेंगे। चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम अपनी चाबियां खोज रहे हो? खोज करने की इंग्लिश होती है सर्च करना, और चाबियां की इंग्लिश होती है की। हैव यू बीन सर्चिंग फॉर योर कीज़? हैव यू बीन सर्चिंग फॉर योर कीज़? नेक्स्ट है क्या हम इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं? चर्चा करने को इंग्लिश में डिस्कस बोलते हैं, डिस्कस करना। कोई मुद्दा है तो उसको हम इशू बोलते हैं। हैव वी बीन डिस्कसिंग दिस इशू फॉर लॉन्ग? हैव वी बीन डिस्कसिंग दिस इशू फॉर लॉन्ग? नेक्स्ट है क्या वे शुक्रवार से इस होटल में ठहरे हुए हैं? ठहरना की इंग्लिश होती है स्टे, स्टे करना। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि हम इस जगह पे स्टे कर रहे हैं, और होटल को इंग्लिश में होटल ही बोलते हैं। शुक्रवार को तो आप जानते ही होंगे कि फ्राइडे बोलते हैं।
हैव दे बीन स्टेइंग इन दिस होटल सिंस फ्राइडे। हैव दे बीन स्टेइंग इन दिस होटल सिंस फ्राइडे। नेक्स्ट है, क्या वह 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहा है। हैज़ ही बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। हैज़ ही बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट है, क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। पानी देना को वाटरिंग बोलेंगे। माली को इंग्लिश में गार्डनर बोलते हैं। गार्डनर, पौधों को प्लांट्स बोलते हैं। हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसे ही है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। क्या तुम रोज़ अभ्यास नहीं कर रहे हो। हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डेली। हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डेली। नेक्स्ट है, क्या हम नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं। मिलने की इंग्लिश होती है मीट। मीट करना, किसी से मिलना। हैव वी नॉट बीन मीटिंग रेगुलरली। हैव वी नॉट बीन मीटिंग रेगुलरली। नेक्स्ट है, क्या वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पालन करना को हम बोलेंगे फॉलो। फॉलो, फॉलोइंग मी हम बोलते हैं ना कई बार। हैव दे नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स। हैव दे नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स। नेक्स्ट है, क्या वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देना को अटेंशन बोलते हैं। अटेंशन हम यहाँ पे बोलेंगे पेइंग अटेंशन। हैज़ ही नॉट बीन पेइंग अटेंशन इन क्लास। हैज़ ही नॉट बीन पेइंग अटेंशन इन क्लास। नेक्स्ट है, क्या मज़दूर सड़क की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। मरम्मत करने की इंग्लिश होती है रिपेयर। रिपेयर करना। मज़दूर को इंग्लिश में वर्कर बोलते हैं। हैव द वर्कर नॉट बीन रिपेयरिंग द रोड। हैव द वर्कर्स नॉट बीन रिपेयरिंग द रोड। नेक्स्ट है WH सेंटेंस। इसका फॉर्मूला इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसा ही है, बस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला में हम पहले WH वर्ड लगा देंगे। इसके सेंटेंस देखते हैं। वे पिछले साल से कहाँ रह रहे हैं। रहना की इंग्लिश होती है लीव। लिविंग। वेयर हैव दे बीन लिविंग सिंस लास्ट ईयर। वेयर हैव दे बीन लिविंग सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, हम इतने लंबे समय से इंतज़ार क्यों कर रहे थे। वाई हैव वी बीन वेटिंग सो लॉन्ग। वाई हैव वी बीन वेटिंग सो लॉन्ग। नेक्स्ट है, तुम अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार रहे हो। सुधारना यानी इम्प्रूव करना। इम्प्रूविंग, हम कोई चीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। हाउ हैव यू बीन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। हाउ हैव यू बीन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह हाल में कहाँ काम कर रही है। हाल के लिए हम रिसेंटली यूज़ करेंगे। वेयर हैज़ सी बीन वर्किंग रिसेंटली। वेयर हैज़ सी बीन वर्किंग रिसेंटली। नेक्स्ट है, राहुल मुझसे क्यों बच रहा है। बच रहा है यानी हमें अवॉइड कर रहा है। हम बोलते हैं ना कि वो हमें अवॉइड कर रहा है। वाई हैज़ राहुल बीन अवॉइडिंग मी। वाई हैज़ राहुल बीन अवॉइडिंग मी। नेक्स्ट है WH निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला तो सिंपल है, आप जानते ही हैं। बस हैज़ हैव के साथ सब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बाकी फार्मूला को सेम यूज़ करेंगे। वे प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। प्रतियोगिता की इंग्लिश होती है कंपटीशन और भाग लेना को पार्टिसिपेट करना बोलते हैं। पार्टिसिपेट। वाई हैव दे नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। Why have they not been participating in the competition?
नेक्स्ट है हम क्या नहीं समझ रहे हैं। समझना की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। What have we not been understanding? What have we not been understanding? तुम इस वर्ष कहाँ यात्रा नहीं कर रही हो। यात्रा करना को ट्रैवल बोलते हैं, ट्रैवल। Where have you not been traveling this year? Where have you not been traveling this year? नेक्स्ट है वह अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं कर रहा है। बात करना को स्पीक बोलते हैं, स्पीक। वाई हैज़ ही नॉट बीन स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड्स। वाई हैज़ ही नॉट बीन स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड्स। तुम अच्छा क्यों महसूस नहीं कर रहे हो। हाउ हैव यू नॉट बीन फीलिंग वेल। हाउ हैव यू नॉट बीन फीलिंग वेल।